गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं श्री गुणाकर मूल्य जी। लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। लेसन का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षर यानी वर्ण, और अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व, ये आप सब जानते होंगे अच्छा से। अक्षरों के बिना न तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और नहीं किसी बातों के बारे में हम जान सकते हैं, आपसे बातचीत भी नहीं कर सकते। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं तथा तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। बेटा, जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं इन सब में अक्षर ही छपे होते हैं ना, और उन्हीं अक्षरों को ही हम पढ़ते हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। किसके कारण? अक्षरों के कारण। और उसमें हजारों की तादाद में रोज इसमें तरह तरह के उनमें अक्षर होते हैं। तादाद होता है बेटा संख्या, और डेली हजारों की संख्या में समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। इन सब का कारण यानी इन सब की जड़ है अक्षर। अगर अक्षर नहीं होता तो ये शब्द नहीं होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। बेटा, इसमें ये पूछ रहा है लेखक कि हम कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हमने अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, यानी बहुत पुराने समय से जानते हैं, या अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पुराने ज़माने में के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। बेटा, लेखक का कहना है कि पुराने समय में जो लोग थे उनका मानना था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हमें पता है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि किसी आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय की है, क्योंकि अक्षरों का महत्व इतना बढ़ गया है कि उससे हमें पता चल गया है कि अक्षरों की खोज किस देश ने किस समय की थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। यानी जब इस धरती को बने हुए 2-3 अरब साल हो गए थे, तब तक इस धरती के ऊपर कोई भी जीव जंतु यानी जीवित प्राणी नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। केवल बेटा, जैसे ही जीव जंतु इसके ऊपर आए तो केवल जानवर और वनस्पतियाँ, मनुष्य नहीं थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। तो बेटा, मनुष्य धरती पर कब आया? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी फिर धीरे धीरे उसने अपना विकास किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। बेटा, आदमी ने गाँव को बनाना कब शुरू किया? 10,000 साल पहले। पहले बेटा गाँव नहीं थे। वो जो मनुष्य है वो झुंड में रहता था। उसको जहाँ भी खाना मिलता वो वहीं चला जाता, और वहाँ जैसे ही वहाँ ख़त्म हो जाता वो वहाँ से अपना जो भी सामान है वो बांध कर दूसरी जगह पर चला जाता था। 10,000 साल के नज़दीक हो चुके हैं तब से आदमियों ने गांव में बसना शुरू कर दिया है। और फिर गांव बसने के बाद वो खेती करने लगा। उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। और फिर सबसे पहले उस औजार किसके बनाए? पत्थर के। और फिर किसके बनाए? तांबे और कांसे के। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले मानव ने
जो अपने भाव थे वो किसके द्वारा प्रकट किए दूसरों के सामने? चित्रों के द्वारा। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, यानी वो चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करता था, अपने विचारों को बताता था दूसरों के सामने। इन चित्र संकेतों में बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? चित्रों का, और चित्रों के बाद भावों का। यानी जो अपने बेटा आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर हंसने की बात होगी तो वो थोड़ा मुंह खोल के और फिर सिंबल वगैरह दिए होते हैं ना, तो वो होते हैं भाव संकेत। यानी चित्र के द्वारा ये बताना कि हम चित्र को देखकर जैसे पहचान जाते हैं ना, ये रोने जैसी सूरत है या हंसने जैसी सूरत, बेटा वो ऐसे अपने भावों को व्यक्त करता था। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी एक छोटा सा गोल आकार का वृत्त बना दिया और उसके चारों ओर किरणें खींच दी गई हैं, तो वो रेखाएं खींचने, द्योतक होता है बेटा संकेत, वो रेखाएं इस बात का द्योतक यानी इस बात का सूचक होती थी कि ये गर्मी या धूप के बारे में बता रहा है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। यानी ये जो भाव संकेत हैं, इनके अस्तित्व में आने के बाद काफ़ी समय के बाद अक्षरों की खोज की थी। किसने? मनुष्य ने। और अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुए कितना समय हुआ है? 6000 साल। यानी 6000 साल हुए हमें अक्षरों की खोज किए हुए, केवल 6000 साल। ये देखो बेटा, मध्य अमेरिका के आदिवासियों का चित्र बनाया गया है। ये ऐसे संकेत और चित्रों से वो समझते थे। तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है। सबसे बेटा ये तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है। उसके बाद नगाड़ा है बेटा ये, और पंखों से सुशोभित नगाड़ा। देखो बेटा ये वाला, ये पंखों से सुशोभित यानी पंख लगे हुए, इसमें पंखों से बना हुआ ये नगाड़ा है। और उसके आगे है बेटा द्रोणकोक। ये क्या है? द्रोणकोक। और दवा, फिर है कौवा, और उसके बाद है दवा खाने में आदमी। ये बेटा क्या? दवा खाने में आदमी। ये बेटा उनके संकेत होते थे, हम नहीं समझ पाते, अब पहले लोग इन्हीं से समझते थे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज के बाद एक नया युग यानी नया जीवन शुरू हो गया था। आदमी अपने विचार और अपना कोई भी हिसाब किताब होता था वो लिखकर रखने लगा। जो आजकल हम भी करते हैं ना बेटा, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारा हिसाब किताब लिख कर रखते हैं, घर का भी और बाहर का भी। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जैसे ही उसने हिसाब किताब को लिखना शुरू किया मनुष्य ने, उसके बाद से मनुष्य को सभ्य यानी अच्छा माना जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। अक्षरों को लिखना जैसे ही मनुष्य ने शुरू किया, उसी समय से किसका आरंभ हुआ? इतिहास का। किसी भी कौम होता बेटा जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इतिहास कब से शुरू हुआ है बेटा? इतिहास तब शुरू हुआ है जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया है, और जब लिखना शुरू किया है तब से लिखे हुए लेख मिलने लग गए हैं। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, जैसे ही अक्षरों का अक्षर मिले और व्यक्ति ने लिखना शुरू किया, तब के लिखे हुए लेख मनुष्य को अब भी मिल जाते हैं, और इन लेखों से ही इतिहास शुरू हुआ था। मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है बेटा? जो इतिहास के पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास का काल कहाँ से शुरू होता है? जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया है तब से। अतः हम देखते हैं कि यदि
आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर मनुष्य शुरू नहीं करता तो लिखना शुरू नहीं करता या पढ़ना शुरू नहीं करता तो आज हम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हज़ार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। बात यह बेटा कि हम कुछ जान ही नहीं पाते अगर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता तो। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। बेटा सबसे बड़ी खोज मनुष्य की क्या है? अक्षरों की खोज। और अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचारों को भी और हिसाब किताब को भी लिखकर रखने लगा, जिससे वो विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचने लगे और हमें इतिहास का पता चल गया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपियाँ भी तो बेटा, लिपि यानी अक्षरों को लिखने का ढंग ही तो लिपि कहलाता है। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। बेटा अक्षरों का मैं तो सभी को ही पता है कि बेटा बिना अक्षर के कोई कुछ भी संभव नहीं है। न तो हम पढ़ सकते हैं, न ही हम लिख सकते हैं, न हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और न ही दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। तो इस अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। थैंक यू बेटा।